Greeting dear students. So I hope everything is clear related to the chemical formula, how we can write the chemical formula of different chemical compound. So we discuss the basic detail how we can write the chemical formula. First is we have to learn the symbols of cations and anion. और जब भी हम chemical formula लिखते हैं तो पहले हम cation लिखते हैं और बाद में जनरली हम क्या लिखते हैं, anion, negative portion. So to calculate or to find out the formula by their name, कि name दे रखा होगा और आपको formula write करना है, तो you should at least you should know the symbol of that particular cation part, particular anion part, and what is the charge on that particular ion, or we can simply say the valency of that particular element, कि जो भी element जिनसे मिलके compound बन रहा है उनकी valency हमको पता होनी चाहिए, तभी हम क्या बना पाएंगे chemical formula. Our next concept, in last topic of this chapter, is the mole concept. Or so last topic of this chapter is the mole concept. So before discussing the mole concept, we will discuss few of the terms that will be used in the mole concept. So we are already aware about the term called atomic mass, the mass of an atom in comparison to the कार्बन 12 आइसोटोप. तो हमने एटॉमिक मास में पढ़ा था कि किसी भी कोई भी एटम है वो कितना हैवी है, 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12. कार्बन 12 को हमने रेफरेंस लिया था और दूसरे एलिमेंट का अगर हमको एटॉमिक मास निकालना था उसके साथ उसको हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं. तो कितना हैवी आता है वो 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 इज कॉल्ड एटॉमिक मास, और स्पेसिफिकली कॉल्ड रिलेटिव एटॉमिक मास. इफ आई हैव रिटन ए टर्म ग्राम एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास एक्सप्रेस इन द ग्राम, कि अगर हम लिख देते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल द एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1 U. U stands for unified mass. If I have written here, I have written 1 gram, so it is called gram atomic mass. Similarly, the gram molecular mass expressed in gram, कि molecular mass को हम क्या लिख देंगे, ग्राम में लिख देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, ग्राम molecular mass. For example, molecular mass of water is 16 + 2 18 U, और मैंने यहाँ पे कितना लिख दिया है, 18 ग्राम. मोलिकुलर मास एक्सप्रेस इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम मोलिकुलर मास. वन मोर टर्म दैट इज सिमिलर टू द मोलिकुलर मास इज फॉर्मूला यूनिट मास. तो इसके अंदर हम जनरली क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले हमको क्लियर होना चाहिए व्हाट इज फॉर्मूला यूनिट मास. तो किसी भी कंपाउंड, जैसे फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड किस चीज का फॉर्मूला है, कॉमन सॉल्ट का. तो उसका जो एक फॉर्मूला है उसमें क्या होंगे, एक सोडियम आयन और एक क्लोराइड आयन. तो दोनों को हम ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, मोलिकुलर मास ऑफ सोडियम क्लोराइड. तो वो कितना होता है 58.5, 23 + 35.5. इनको ऐड करोगे यू विल गेट फॉर्मूला यूनिट मास. तो सिंपल सी टर्म है, ऐसा कुछ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको. तो नाम में लिखा होगा वो किस चीज का मास होगा, जो किसी भी कंपाउंड का क्या होगा, फॉर्मूला और उसका मास. और फॉर्मूला यूनिट मास इज एक्सप्रेस इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम formula unit mass. It is easy to say express the mass, atomic mass in gram is called gram atomic mass. It is easy to say express molecular mass in gram, it will be gram molecular mass. But the biggest difference, be careful about this, this is the most important point. What I have written, hydrogen mass is 1 U, and we also discussed during the atomic mass discussion, if I have written mass of hydrogen is 1 U, it means it is the mass of 1 atom of hydrogen. अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ 1 U, तो वो कितने एटम के हाइड्रोजन का मास है, 1 एटम का. अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, 18 U. तो 18 U कितने वाटर के मोलिक्यूल का मास है, 1. तो वाटर का एक मोलिक्यूल लेंगे तो उसका मास कितना है, 18 U. अगर मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, 1 U की जगह पे अगर मैंने 1 ग्राम लिख दिया ना, तो बी केयरफुल, इट इज नॉट द मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन. कि अगर मैं 1 ग्राम हाइड्रोजन लेता हूं ना, तो उसके अंदर एक एटम नहीं हो हाइड्रोजन का, बहुत सारे एटम होंगे. वो कितने एटम होंगे, दैट विल बी क्लियर आफ्टर द मोल कंसेप्ट. कि कितने होंगे, दैट वी विल डिस्कस ड्यूरिंग द मोल कंसेप्ट. सिमिलरली 18 U कितने का मास है, 1 molecule of water. But if I write 18 ग्राम, अगर 18 U की जगह में लिखता हूँ 18 ग्राम, तो 18 ग्राम के अंदर बहुत सारे मोलिक्यूल होंगे, किसके, वाटर के. तो बी केयरफुल अबाउट दिस.
18U is the mass of one molecule, 1U is the mass of one atom, but ग्राम और U दोनों सेम नहीं है. Be careful about this. One more thing I have written here is कि 1 gram formula unit mass. It is the name which can be used either for the gram formula unit mass. कि एक फॉर्मूला है, उसको हमने कहाँ यूज करना है मास को निकालने के लिए. अगर उसको ग्राम में लिख देंगे तो उसको हम क्या बोल देंगे, ग्राम फॉर्मूला यूनिट मास, और यू कैन ऑल्सो राइट 1 ग्राम फॉर्मूला यूनिट मास. सो दिस इज द ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम फॉर्मूला यूनिट मास. नाउ वी विल कम टू अवर मेन कंसेप्ट विच इज कॉल्ड मोल concept. So here I have written a word which is called mole. So all of you are aware atom is too small to be seen by a naked eye. Even simple microscope से भी नहीं देख सकते कितना छोटा होता है atom. Now let's take the example from the daily life. All of us purchase the banana in which unit? हम सब बनाना परचेज करते हैं मार्केट के अंदर से, तो हम किस यूनिट में मेजर करते हैं? मोस्ट कॉमन मेथड विच इज यूज इन आवर एरिया इज वी परचेज देम बाय डजन. कि हमको काउंटिंग करके हम ले रहे हैं. तो 1 डजन मीन 12 यूनिट. तो इफ आई परचेज 1 डजन ऑफ बनाना मीन, तो मैं क्या परचेज कर रहा हूँ? 12 बनाना. तो नंबर की फॉर्म में मैं परचेज कर रहा हूँ. और भी कोई चीज है, फॉर एग्जाम्पल कीवी इज दी वन ऑफ द फ्रूट. हम मार्केट में जाते हैं तो वो हमको नंबर की फॉर्म में सेल करते हैं कि हमको कितने कीवी चाहिए, 1 2 3 4 वट एवर द नंबर. नाउ इफ समवन आस्क फ्रॉम यू और समवन से यू गो टू द मार्केट एंड परचेज 10,000 क्रिस्टल्स ऑफ शुगर. सिंपल सी बात है. पहले बेसिक आप आइडिया क्लियर रखो जो मैं डिस्कस कर रहा हूं, देन आई विल डिस्कस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस मोल कंसेप्ट. तो पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि हो क्या रहा है. सबसे पहले हमने क्या किया, हमने बनाना परचेज किया मार्केट में से. हम कैसे परचेज करते हैं? इन टर्म्स ऑफ देयर नंबर, कि हमने 12 लेने हैं, 24 लेने हैं, 1 डजन, 2 डजन, 3 डजन, वो हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है. सेकेंड इज वी परचेज कीवी. और कोई बड़ा फ्रूट है तो हम नंबर की फॉर्म में ले सकते हैं कि भाई 2 दे दो, 3 दे दो, 4 दे दो. सिमिलरली इन केस ऑफ शुगर, कि अगर आपको कोई बोलता है या आपको कोई बोलता है कि भाई जाओ मार्केट में जाओ और चीनी ले आओ, तो जनरली आपको क्या बोलते हैं चीनी लाने के लिए? आइदर परचेज हाफ kg, 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg. कोई भी आपको ऐसे नहीं बोलेगा कि मार्केट में जाओ और जो चीनी है आपकी उसके 10,000 क्रिस्टल या 20,000 या 1 लाख क्रिस्टल लेके आ जाओ. कभी सुना आपने? कभी आपको कोई ऐसे बोलता है कि आप जाओ मार्केट में और 1 लाख और 50,000 क्रिस्टल जाके ले आओ? भाई आपने कहा भी मेरे को पता नहीं था, मैं चला गया मार्केट में और जाके मैंने बोला उसको शॉपकीपर को गिव मी 1,000 क्रिस्टल्स ऑफ शुगर. तो सबसे पहले तो आपकी शक्ल की तरफ देखेगा वो, फिर वो आपको ऊपर से नीचे देखेगा कि कौन पागल आ गया है चीनी लेने के लिए. वो आपको धमकाएगा नहीं है मेरे पास, भाग जाओ यहाँ से. उसका रीजन क्या है? ऑल ऑफ यू आर अवेयर अबाउट द रीजन कि किसी के पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि वो बैठ के चीनी के 10,000 क्रिस्टल को काउंट करे और फिर वो आपको दे. क्लियर टू एवरीवन ना, कि चीनी जो है उसका साइज इतना छोटा है कि उसको अगर हम काउंटिंग करने पे आएंगे तो इट विल बी मोर टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीजर. तो इतना टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीजर है कि कोई इसको फॉलो नहीं करता. दे विल यूज द अल्टरनेट मेथड विच इज बाय वेइंग. उसका हम मार्क लेते हैं 1 kg, 2 kg, 3 kg. नाउ बाय दिस 2 एग्जाम्पल आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन कि जो बड़ी चीजें होती हैं तो जनरली उसको हम क्या कर लेते हैं, काउंट करके ले लेते हैं. और जो छोटी चीजें होती हैं जनरली उसको, जैसे फॉर एग्जांपल शुगर, उसको हम कैसे परचेज करते हैं मार्केट में? बाय देयर वेइंग. 1 kg, 2 kg हम ऐसे खरीदते हैं. रीजन आपको बेसिकली क्लियर है दोनों एग्जांपल से कि बनाना का साइज बड़ा है तो उसको हम हाथ से इजीली पिक कर सकते हैं और काउंट करना इजी है, बट नॉट दैट इजी इन केस ऑफ शुगर. यू कैन ऑल्सो राइट द एग्जाम्पल ऑफ सॉल्ट, कि सॉल्ट नमक लेके आए तो उसके भी छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं. ठीक है. सो द बेसिक आइडिया इज we are purchasing banana in the number because they are large in size. We are purchasing sugar in terms of their mass. मास के टर्म में किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम खरीद रहे हैं. क्यों खरीद रहे हैं? क्योंकि उनका साइज छोटा है. नाउ कंसीडर दिस substance that we are discussing throughout this chapter. What is the name of this chapter? Atoms and molecule. During the discussion of atom and molecule, or even starting of this topic, I said
एटम इज टू स्मॉल टू बी सीन बाय नेकेड आई। चीनी तो आपको दिखाई दे रही है, इम्पॉसिबल नहीं है, इट इज नॉट इम्पॉसिबल कि हम चीनी को काउंट ही नहीं कर सकते, इट इज टाइम कंज्यूमिंग ना, कि उसको हम काउंट करेंगे, कर तो सकते हैं, दिखाई तो दे रहा है हमको। अब आप खुद सोचो, एटम ऐसी चीज है जो हमको दिखाई भी नहीं देती है, नॉट इवन विद द सिंपल माइक्रोस्कोप, वी हैव टू यूज एडवांस माइक्रोस्कोप। तो आप खुद सोच सकते हो कि उसके लिए हम जो डेली लाइफ में हम यूनिट यूज करते हैं टू काउंट ए सब्सटेंस, टू वेट ए सब्सटेंस, किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम, नैनोग्राम, इतनी छोटी यूनिट भी हम नहीं यूज कर पा रहे हैं उसके लिए। तो हम क्या करते हैं, फॉर दिस एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस, they are simply called amount of substance. If someone asks you what is the meaning of mole, so mole is the unit of amount of substance, and substance is either atoms, molecules और आयन। कि जो सब्सटेंस है हमारा वो क्या होगा, या तो एटम होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे या आयन होंगे। एटम्स यू कैन राइट बिकॉज दे आर टू स्मॉल, तो उनके लिए एक अलग से साइंटिस्ट ने क्या किया, उनके लिए एक अलग से यूनिट असाइन कर दी विच इज कॉल्ड मोल। सो मोल इज द यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एंड सब्सटेंस इज आइदर एटम, मॉलिक्यूल और आयन। तो उनके लिए अलग से यूनिट असाइन की थी, रीजन आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन। Now we will discuss this concept of mole in terms of two terms, in terms of mass किसका, एटम का, मॉलिक्यूल का या आयन का, और in terms of number किसके, एटम के, मॉलिक्यूल के और आयन के। So I hope this basic concept about mole is clear to everyone. Now first is in terms of mass. So if I write 1 mole of any substance is equal to 1 mole of any substance. Substance I have already mentioned, substance mean atom, molecule और ion। 1 mole हम पेन की बात कभी नहीं करते, मार्कर की कभी बात नहीं करते, क्यों नहीं करते, इट विल बी क्लियर आफ्टर दिस नंबर कंसेप्ट। So we will start with the basic, how we can explain mole concept in terms of mass. So 1 mole of any substance is equal to gram atomic mass if our substance is element, क्योंकि एलिमेंट का ही तो हम क्या लेते हैं, एटॉमिक मास, और ग्राम मोलिकुलर मास व्हेन इन केस ऑफ molecule. So 1 mole of any substance, कि कोई भी सब्सटेंस जो हम यहाँ पे ले रहे हैं एटम, मॉलिक्यूल और आयन में से जिसकी भी बात कर रहे हैं हम, तो वो किस चीज के इक्वल होगा, ग्राम एटॉमिक मास। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्राम एटॉमिक मास एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो ग्राम एटॉमिक मास में एक्सप्रेस करेंगे इन केस ऑफ एलिमेंट के, एलिमेंट का तो एटॉमिक मास, एलिमेंट क्या होता है, विच इज मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम, तो उसके केस में हमको क्या लेना पड़ेगा, एटॉमिक मास। सेकेंड इज ग्राम मोलिकुलर मास इन केस ऑफ मॉलिक्यूल, की मॉलिक्यूल के केस में हमको क्या लेना पड़ेगा, ग्राम मोलिकुलर मास। आई होप the basic line is clear to everyone. Now I will write few of the example. Let's start with the simplest of all. 1 mole of hydrogen, I am only writing the symbol atoms. 1 mole of hydrogen, what I have written, atoms. So what is the atomic mass of hydrogen, 1. तो हाइड्रोजन क्या है, एलिमेंट, तो हमको क्या लेना पड़ेगा, एटॉमिक मास, और एटॉमिक मास को किसकी टर्म में लिखना है, ग्राम की टर्म में, तो 1 ग्राम। तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम इन टर्म्स ऑफ मास इज इक्वल टू 1 ग्राम। इस लाइन का मतलब क्या है कि अगर आपको कोई बोलता है ब्रिंग 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, या आपको कोई कहता है कि आप 1 मोल हाइड्रोजन लेके आओ, तो आप कितनी हाइड्रोजन लेके आओगे, काउंट करना तो इम्पॉसिबल है। तो बेस्ट वे इज टू वेट है, क्योंकि कितने छोटे पार्टिकल है। तो अगर आपको कोई बोलता है कि आप 1 मोल हाइड्रोजन लेके आओ, तो आप कितनी हाइड्रोजन गैस लेके आओगे, 1 ग्राम। मीन्स 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1 mole of hydrogen atom. Similarly,
1 mole of oxygen atoms. All of you are aware about the atomic mass of oxygen, which is 16, and it is expressed in gram, is gram atomic mass. Similarly, you can take few more examples. 1 mole of nitrogen atoms, and nitrogen atomic mass is 14, and it is expressed in gram. क्योंकि अभी तक जितने भी मैंने एग्जाम्पल लिखे, these are all of element. Similarly, 1 mole of, you can take the example of helium, 4 gram. So I hope this first 4 example which is related to the element is clear to everyone कि 1 mole of any substance is equal to gram atomic mass in case of element. So these are the examples that I have written for the element. Next is 1 mole of hydrogen gas or molecules. 1 mole of hydrogen gas or molecules, both are same. All of you are aware that hydrogen gas exists in the molecular form, in the form of H2. So what I will write here, so all of you are aware that hydrogen exists in the diatomic form. The formula for hydrogen gas is H2. तो ये कितना हो जाएगा? What will be the atomic mass of hydrogen gas or molecule? It consists of 2. So 2U is the molecular mass of hydrogen. तो यहाँ पे आ गए हम. So 1 mole of any substance. Now our substance is hydrogen gas or molecule. So gas exists in molecular form. Now we will take the molecular mass. So molecular mass will be equal to 1 mole of hydrogen gas is equal to 2, and it will be expressed in gram. So gram molecular mass. So I hope this second line is clear to everyone कि इसके अंदर क्या हो जाएगा आपका कि जब मॉलिक्यूल होगा तो आपको क्या लेना है? मोलिकुलर मास. सिमिलरली 1 mole of oxygen gas. So all of you are aware about the formula of oxygen gas, which is O2, and 2 into 16, 32 gram. Similarly, 1 mole of nitrogen gas, and nitrogen gas formula is N2, and it will be equal to 2 into 14. तो 28U is the mass of one molecule, और उसको हमको किस में एक्सप्रेस कर देना है? In terms of gram. So 1 mole of nitrogen gas is equal to 28 gram. So I hope this second this is for the element, gram atomic mass in case of element. This is in terms of molecule because they exist in the molecular form: hydrogen gas, oxygen gas, nitrogen gas. So now you can first take the screenshot because I have to erase. So this in terms of number we will discuss in the next module. First we will discuss about in terms of mass. So 1 mole of hydrogen atom is equal to 1 gram. 1 mole of oxygen atom is equal to 16 gram. 1 mole of nitrogen atom is equal to 14 gram. 1 mole of helium atom is equal to 4 gram. Why? Because all of them are element, और element का हमको क्या लेना है? Atomic mass, and it should be expressed in gram. So gram atomic mass. यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल लिए हैं 1 mole of hydrogen gas और molecule, दोनों में से कुछ भी आ सकता है, तो don't be confused by this. If it is written hydrogen gas, so it is clear hydrogen gas exists in the molecular form. That is why we have to take molecular mass of hydrogen gas, which is 2, and it should be expressed in gram. So 2 gram. Similarly, oxygen gas, all of you are aware, O2, 32 gram. So 1 mole of nitrogen gas, 28 gram, because nitrogen formula is N2. Similarly, if I can write few more example, तो वो use भी होते हैं. 1 mole of phosphorus molecules. So what is the formula of phosphorus? P for 4 into 31. So it will be 124U. और उसको हम किस में एक्सप्रेस करेंगे?
in terms of gram. So up to now I have written the example for the elements, molecules, and all of these molecule are example of homoatomic. इनके अंदर कोई भी ऐसा नहीं आया है जिसके अंदर क्या हो, heteroatomic हो. So I hope this second one is clear to everyone. Next is, if I can take few of the example of heteroatomic, 1 mole of water. In case of water, you don't get whether they are element, whether they are molecule, because you are aware water is what? Water is a compound. और कंपाउंड के क्या होते हैं? मोलिक्यूल. कम से कम 2 डिफरेंट एटम का बना होगा. अब वाटर का अब हमको क्या लेना है? अब यहाँ पे आ जाओ. 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस. नाउ 1 मोल ऑफ व्हाट? वाटर. अब वाटर किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? मॉलिक्यूल की फॉर्म में. तो क्या लेना पड़ेगा? मॉलिक्यूलर मास, एंड इट शुड बी एक्सप्रेस इन ग्राम. सो ऑल ऑफ यू आर अवेयर कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर. You can see the formula. Water 16 for the oxygen, 2 for the hydrogen. It is 18U. और यहाँ पे हमको क्या लिखना है? 18. We don't have to write 18U. We have to write 18 ग्राम. So यहाँ पे आपको लिखा नहीं मिलेगा कि मॉलिक्यूल है क्या है. This is the use of that chemical formula concept कि आपको formulas पता होने चाहिए. Similarly, 1 mole of carbon dioxide. So what should I write? You can calculate. What is the formula of carbon dioxide? CO2. What is the formula of carbon dioxide? CO2. And all of you are aware how we can calculate the molecular mass of carbon dioxide. Here we don't have to write the कि हम कैसे लिखते हैं. We can directly use 12 plus 16 into 2, 32. So it will be 44 gram. Similarly, 1 mole of ammonia. So all of you have to calculate the mass of ammonia. But first you should know about the formula of ammonia. So what is the formula of ammonia? NH3. So इस तरह से आएंगे आपके. तो नाइट्रोजन 40, 3 हाइड्रोजन 3. It will be 17 gram. So 1 mole of water is 18 gram. 1 mole of carbon dioxide is 44 gram. 1 mole of ammonia is 17 gram. So during the numericals of this mole concept, also read the statement in the inverse manner. मतलब उल्टा भी पढ़ना है आपको. For example, 1 gram of hydrogen atom is equal to 1 mole. 16 gram of hydrogen atom is equal to 1 mole. 14 gram of nitrogen atom is equal to 1 mole. 4 gram of helium atom is equal to 1 mole. But be careful. ग्राम 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 को नहीं छोड़ सकते आप. ठीक है. आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन कि 1U का मतलब क्या है? 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन. 1 ग्राम में बहुत सारे एटम होते हैं. कितने होते हैं? दैट विल बी क्लियर आफ्टर द सेकंड कंसेप्ट, दैट इज इन टर्म्स ऑफ नंबर. सिमिलरली, if I take 2 gram of hydrogen gas, तो कितने मोल्स हो गए? 1. If I take 32 gram of oxygen gas, 1 mole. If I take 28 gram of nitrogen gas, 1 mole. If I take 124 gram of phosphorus molecule, 1 mole. ये ऐसे भी आ सकता है. 2 gram hydrogen gas is 1 mole, तो 4 gram क्या हो जाएंगे? 2 mole. तो similarly 18 gram of water, 1 mole. 44 gram of carbon dioxide, 1 mole. 17 gram of ammonia is 1 mole. So this mole concept will only be clear when you know about first the chemical formula. ये आप तभी कर पाओगे if you are aware about the first chemical formula. Second, how to calculate the molecular mass. So these two concepts, chemical formula and molecular mass, we have already discussed. So you can revise that again. Then you can use that concept. Molecular mass कैसे calculate करते हैं? Second, chemical formula कैसे बनाते हैं? Because सबसे पहली चीज तो क्या है? The chemical formula. If you write the wrong chemical formula, automatically the molecular mass that you will calculate will be wrong. कि अगर आपने chemical formula गलत लिख दिया ना, तो जो molecular mass आप calculate करोगे उस chemical formula से, वो हमेशा गलत आने वाला है. For example, the simplest example is जैसे for example if I write hydrogen
peroxide. That is the, leave that example, it is difficult for all of you. If I write, let's take magnesium carbonate. First I will write the name in word form. Magnesium carbonate. What is the symbol of magnesium? Mg2 plus. Carbonate is CO 3 2 minus, 2 and 2 cancel, 1 and 1 cross multiply. The formula is MgCO3. बट दिक्कत क्या होती है कि अगर आपने लर्न करते वक्त बाय मिस्टेक आपने ये लर्न कर लिया कि Mg के ऊपर कितना चार्ज है 1 प्लस, everything will get wrong by just writing one wrong valency or charge. So be careful. So first learn the chemical formula concept, then learn the how we can calculate the molecular mass. Because if the name is given, formula दे रखा तो आप आसानी से कर लोगे, but if the name is given in the word form, then it will be difficult. So in this module we discussed about what are these basic terms. The main concept, main topic of this module is the mole concept. What is mole? It is the unit for the amount of substance, and the substance is atom, molecule or ion. So first we discussed, there are two concepts that we have to discuss during this class. So in terms of mass, in terms of number. So first we discussed about in terms of mass, 1 mole of substance is equal to gram atomic mass अगर वो element है, gram molecular mass अगर वो molecule है. So first you can write these examples, then these, and then you can write for the heteroatomic molecule. तो यहाँ पे तो आपको लिखा मिलेगा एटम की बात कर रहे हैं, मोलिक्यूल की बात कर रहे हैं. मोलिक्यूल जनरली मिलेगा नहीं, आपको गैस बोल दिया था वो मोलिक्यूल ही है, बट बी केयरफुल, आपको पता होना चाहिए कि उसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है. देन यू कैन राइट दीज मासेस and these are for the heteroatomic molecule. So I hope this first point about the mole concept, that is mole concept in terms of mass, is clear to everyone. Now you can take this screenshot and can write in your clear notebook. So thank you students.